आकार, किसका, जिस पदार्थ का आकार, जिस पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो, जिस पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो, क्या कहलाएगा, ठोस पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ कहलाएगा ना, ठोस पदार्थ क्या कहलाएगा, ठोस पदार्थ कहलाएगा। जिस पदार्थ का आकार तथा आयतन, इन दोनों मोस्ट पॉइंट बात इनकी है, जिसका आकार तथा आयतन दोनों अगर फिक्स हैं तो वो क्या कहलाएगा, ठोस पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ठोस पदार्थ कहलाएगा। जैसे अपन बात करें, जैसे लोहे का टुकड़ा या लोहा कह सकते हैं अपन, लोहा, पत्थर भी हो गया, लोहा पत्थर हो गया। अब लोहा हो गया, पत्थर हो गया, सोना मान लो, चांदी मान लो, ठीक है, जो ठोस पदार्थ हैं सारे वो क्या है, ठोस पदार्थ। सोना चांदी आदि ये सारे क्या हो गए। जैसे क्रमवार से इनको लिखें तो एक चीज के साथ साथ डबल चीज बताऊंगा मैं। जैसे अपन बात करें चांदी, ठीक है, फिर क्या आ गया, तांबा आ गया, फिर आ गया सोना आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, अब चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं, ठोस पदार्थ हैं, जिसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। ये तो है नहीं कि पत्थर को कहीं पे भी, ये चांदी का जो टुकड़ा होगा उसको कहीं पे भी रखेंगे तो उसकी आकृति व आयतन दोनों समान रहेंगे। तांबे की बात करें, सोने की बात करें, किसी इनमें से किसी का भी टुकड़ा लेकर कहीं पे भी रखेंगे तो उसका आकार व आयतन दोनों क्या रहेंगे, निश्चित रहेंगे, यानी फिक्स रहेंगे। अब बात करें कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक 100% की बात करें कि 100% चालक, सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी। अब इसमें भी प्रतिरोध तो होता है पर वैद्युतिक नियमों के अनुसार इसको 100% शुद्ध यानी सुचालक माना जाता है। दूसरे नंबर पे अपन बात करें कि ये तांबा है, तांबा कितना प्रतिशत चालक होता है, 98% चालक होता है, 2% अचालक होता है। अब सोने की बात करें तो सोना 75% विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। क्या होता है, 75% विद्युत का चालक होता है। अपन बात करें कि एल्यूमिनियम विद्युत का 60% चालक होता है। क्या होता है, 60% चालक होता है। एक छोटी सी बात इसमें से बता दूंगा, 4 ऑप्शन है, निम्न में से सबसे भारी, जिसका अगर मान लो समान आकृति के 4 पदार्थ हैं, चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, चारों में से सबसे अधिक वेट यानी भार किसका ज़्यादा होता है और सबसे हल्का पदार्थ, ठोस पदार्थ कौन सा होता है।
चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम सबसे भारी कौन सा होता है? सबसे भारी होता है, सबसे भारी, भारी की बात करें तो क्या आ जाएगा? सोना। और सबसे हल्के की बात करें तो क्या आ जाएगा? ये हल्का। क्या आ जाएगा? हल्का। वजन के आधार पे सबसे हल्का पदार्थ कौन सा होगा? एल्यूमिनियम। अगर सबसे भारी की बात करें तो कौन सा होगा? सोना होगा। कौन सा होगा? सोना। अब नेक्स्ट अपन बात करें चालकता की, बात की कि चांदी 100% चालक होती है, ठीक है, तांबा 98%, सोना 75% और एल्यूमिनियम 60% चालक होता है। जिस तरीके से अपन पदार्थों में से ठोस पदार्थ को लिया, उसी तरीके से नेक्स्ट पदार्थ को भी लेंगे, ठीक है। मैं बिटाण देता हूं इसको। हाँ, अब नेक्स्ट होगा अपना द्रव पदार्थ। क्या हो जाएगा? द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ, ये द्रव पदार्थ हो गया। अब दोस्तों द्रव पदार्थ की बात करें तो द्रव पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है, और आयतन निश्चित होता है। तो वो क्या कहलाएगा? द्रव पदार्थ कहलाएगा। जिन पदार्थों का केवल, मैं लिखता हूं, जिन पदार्थों जिन पदार्थों का आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, द्रव पदार्थ कहलाता। जिन पदार्थों का आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित होता है, द्रव पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें, जैसे किसी को भी ले सकते हैं द्रव पदार्थ, जैसे पारा। पारा एक ऐसा द्रव पदार्थ है जो धातु भी है, इसको धातु भी बोल सकते हैं, धातु भी बोल सकते हैं। पारा एक धातु होती है और यह विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। पारा कह सकते हैं अपन, ऑयल कह सकते हैं, ठीक है, पानी, ठीक है, आदि। अब अपन बात करें कि जिसका आयतन निश्चित होता है, मतलब वो कहीं पे भी रखते हैं, जैसे अपन कहीं कौन सी भी जगह रखेंगे, चाहे अपन घर पे रखें या खेत पे ले जाएं उसको, उसका आयतन निश्चित रहेगा। जितनी जगह यहाँ पे घेर रहा था, अपन खेत पे भी उसको लेके जाएंगे तो वह वही जगह घेरेगा, तो उसे क्या कहते हैं? आयतन कहेंगे। क्या कहेंगे? आयतन कहेंगे। अगर अपन बात करें आकार की,
आकार की बात करें कि अगर वह पदार्थ जिसको अपन, अब ये आकार अनिश्चित होता है। कैसे अनिश्चित होता है कि एक गिलास पानी लिया अपन ने, एक गिलास को पानी में रखा, गिलास में पानी डाल दिया अपन ने, गिलास में पानी डालने के बाद में पानी गिलास की आकृति ग्रहण कर लेगा। फिर गिलास के पानी को अपन एक प्लेट में डाल देंगे, उस गिलास के पानी को प्लेट में डाल देंगे तो वो पानी प्लेट की आकृति ग्रहण कर लेगा। अगर अपन एक पाइप लेते हैं, उस पाइप में उस गिलास के पानी को डाल देते हैं, ठीक है, तो वो पानी, गिलास जो पानी है वो गिलास में था, अब वो किसकी आकृति ग्रहण कर लेगा? पाइप की। या फिर अपन कुछ भी कह सकते हैं, एक कटोरी लेते हैं, ठीक है, एक कटोरी लेते हैं, उस कटोरी में अगर उस पानी को डाल दिया जाए तो वह कटोरी की आकृति ग्रहण कर लेगा। तो आकार क्या हो गया? अनिश्चित। जिस बर्तन में डालोगे उसी में उसकी आकृति चेंज होती जाएगी, इसीलिए आकार अनिश्चित होता है। अब आयतन की बात करें तो उसको कहीं पे भी ले जाओ, वह जहाँ जितनी जगह यहाँ घेरेगा, जितनी जगह दूसरे स्थान पे कहीं पे भी ले जाओ उतनी जगह वहाँ पे घेरेगा। इसीलिए आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और आकृति की जिस बर्तन में डालोगे उसी की आकृति ग्रहण कर लेगा, तो इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। जैसे ऑयल की बात कर सकते हैं, पानी की बात कर सकते हैं, पारा होता है, ये भी द्रव लिक्विड होता है, और यह इसको धातु भी बोल सकते हैं। और यह ऐसी एकमात्र ऐसी धातु होती है जो विद्युत की चालक होती है और द्रवावस्था में पाई जाती है, ठीक है। अब अपन बात करें कि नेक्स्ट पदार्थ होता है जैसे गैसीय पदार्थ। किसकी बात करेंगे? गैसीय पदार्थ की। गैस किसकी बात करेंगे दोस्तों? गैस की। अब गैसीय पदार्थ अपन ने जिन पदार्थों का, वे इसी की तरह है, जिन पदार्थों का आकार और आयतन, आकार तथा आयतन, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित जिन पदार्थों का आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित हों वह गैसीय पदार्थ कहलाता है। जैसे एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल प्राकृतिक गैस, या अपन संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोल सकते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी बोल सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात क्या है, इनको समझने की बात है। जिन पदार्थों का अपन ने पढ़ा था, जिस तरीके से ऊपर की बात की, उसी तरीके से जिस पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित, मतलब फिक्स नहीं होता है। अब फिक्स कैसे नहीं होता है कि जैसे अपन ने बात की
कि एक सर्प की आकृति में एक पाइप ले लेते हैं, ठीक है। अगर इस पाइप में यहां से गैस डालना स्टार्ट करेंगे तो ये पाइप में भी गैस चली जाएगी, मतलब इसका आकार पाइप की जैसे हो जाएगा। अगर इस पाइप को आधा कर दिया जाए, ये लो साहब, आधा कर दिया जाए और इसमें अगर गैस भर दी जाए तो ये जितनी यहां तक पाइप था उसमें जो गैस थी वो गैस इसी में भी भरी जा सकती है, दाब लगा के भरी जा सकती है। जैसे अपने एक सिलेंडर में गैस होती है, अब सिलेंडर में पूरी 15 केजी गैस होती है, ठीक है, या 14 केजी गैस होती है। 14 केजी गैस भी पूरे सिलेंडर को कवर की होती है, ठीक है। 14 केजी गैस होती है, वो भी पूरे सिलेंडर को कवर की होती है। और अगर इसमें 1 केजी गैस रह जाए, अगर इसमें 1 केजी गैस रह जाए तो वो भी पूरे सिलेंडर को क्या की होती है, कवर की होती है। एक 14 केजी गैस भी इसमें पूरे सिलेंडर में यहाँ तक रहेगी, ऊपर तक रहती है। और उसमें लास्ट में 100 ग्राम गैस बच जाती है, वो भी पूरे सिलेंडर में भरी हुई रहती है। मतलब जितनी 14 किलो गैस भी इस सिलेंडर में आ जाएगी और 100 ग्राम गैस भी पूरे सिलेंडर में रहती है। तो मतलब जितना अगर छोटे सिलेंडर में भी उस गैस को भर दिया जाए तो वो प्रेशर के दाब से उसमें उसके आयतन भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित, यानी आयतन भी चेंज हो जाएगा। 100 ग्राम गैस पूरे सिलेंडर में भरी हुई रहती है और 14 केजी पूरे सिलेंडर में भरी हुई रहती है, तो ज़्यादा कौन सी है, 14 केजी भी भरी हुई है, यहाँ पे 100 ग्राम भी पूरे सिलेंडर का आकार मतलब पूरी कोनों कोनों में भरी हुई रहती है। तो आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित किस में होता है, सिलेंडर में। कौन सी गैस, सीएनजी मान लो, एलपीजी मान लो। तो आकार तथा दोनों आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। और वो कौन से होते हैं, गैसीय पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, गैसीय पदार्थ होते हैं, जिसका